मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 240वीं कक्षा। पीछे तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 37 सूत्र हो गए थे। 38वां सूत्र चलेगा। कुछ पूछना है तो पहले पूछो। आचार्य जी, पुरस्तापवाद अनंतरान विधिं बाधन्ते नोत्तरान, ये परिभाषा नहीं समझ में आई। आगे आने वाले जो सूत्र होते हैं, उत्सर्ग सूत्र, उनके पूर्व में ही जब पाणिनि अपवाद पढ़ते हैं, क्योंकि अपवादों की शैली उन्होंने दो प्रकार से अपनाई है कि उत्सर्ग सूत्र बोल करके फिर अपवाद बोलना, जैसे कर्मण्यण वावामश्च, फिर आतो नुपसर्गे कह, ये क प्रत्यय कह दिया, ये अपवाद हो गया। पहले उत्सर्ग फिर अपवाद। यहाँ हम देख रहे हैं और अन्यत्र भी ऐसे कई स्थल आए हैं कि यहाँ पर भावे सूत्र से घय प्रत्यय कह दिया गया, ये उत्सर्ग सूत्र हो गया। आगे उसी भाव में फिर एरच, रिदोरप आदि ये सूत्र आएंगे, ये घय के अपवाद बनेंगे। तो ये अपवाद, ये भी वही शैली है कि पहले उत्सर्ग और फिर अपवाद। लेकिन जब भावे के आगे हमने और सूत्र पढ़े तो वहां पर वो सूत्र एरच या रिदोरप आदि जो उत्सर्ग सूत्र आएंगे, ये उत्सर्ग इनकी दृष्टि से हुए, एकारांत धातुएं जैसे हैं, तो ये ठीक है कि भावे का अपवाद एरच हुआ, लेकिन एरच का भी जब कोई अपवाद बनेगा तो एरच बन जाएगा उत्सर्ग। भावे की दृष्टि में तो एरच अपवाद रहेगा, लेकिन अपवाद का भी जब कोई अपवाद बनता है तो पहले जो अपवाद था किसी अन्य सूत्र का, वो वर्तमान में बन गया है उत्सर्ग। तो ये वर्णांत धातु के लिए उत्सर्ग बन गया अब ये एरच। अब इसका भी अपवाद आया, लेकिन इसका अपवाद इन्होंने एरच के आगे न बोल करके इधर पूर्व में बोल दिए बहुत सारे अपवाद या रिदोरप के। तो इन्हें कहेंगे पुरस्ताद अपवाद, अपवादों के अपवाद। एरच किसका अपवाद हुआ? भावे का। फिर एरच के अपवाद अन्य हुए जो यहाँ बहुत सारे आ चुके हैं या रिदोरप के, लेकिन ये पूर्व में आ गए अपवाद। तो पाणिनि को जब कहीं अपवाद का अपवाद बोलना होता है वो पुरस्ताद बोलते हैं, और यदि अपवाद का अपवाद नहीं है तो ठीक है, उसको उत्सर्ग के आगे बोल दिया, उसका कोई अपवाद बन नहीं रहा है। बनता है तो पहले ही बोलते हैं, और ये शैली वहां भी चलेगी चौथे अध्याय में। जब प्राग्दिव्यतोण कह दिया गया तो वहां पर फिर अपत्यम आदि या अन्य या शेषे का अधिकार ले लो, वहां बहुत सारे अलग अलग अर्थ आएंगे, लेकिन वहां पर कुछ सामान्य सूत्र पहले ही कह दिए गए हैं, तो आगे आने वाले भिन्न भिन्न अर्थों में जो प्रत्यय हैं वो उनके अपवाद बन जाते हैं। तो वहां का वहां देखेंगे। तो अभी यहाँ का समझ में आ गया नहीं कि इन्हें कहेंगे पुरस्ताद अपवाद। अब रही बात कि अनंतरान विधीन और उत्तरान वाली बात, तो यहाँ पर जो आगे भावे के अपवाद आ रहे हैं, इनके जब और अपवाद आएंगे तो ये उत्सर्ग जब बन जाएंगे उस अवस्था में इनका भी एक क्रम है कि पहले पाणिनि ने एरच कहा। कोई कह सकता है रिदोरप पहले क्यों नहीं कहा, एरच पहले क्यों कहा? ये क्रम यहाँ भी तो कोई
विज्ञान भरा हुआ है। क्योंकि रीदोरप और एरच में क्रम क्या रखा है पाणिनि ने, क्या दिमाग में था उनके। तो यहां भी उन्होंने एक क्रम दिया कि पूर्व जो सूत्र है, यदि हम पुरस्ताद अपवाद बोलेंगे तो पूर्व सूत्र के ही अपवाद माने जाएंगे। वो जो उत्तर विधियां और आ रही हैं वो उनके अपवाद नहीं बन पाएंगे। तो पुरस्ताद अपवाद अनंतरान विधीन बाधन्ते न उत्तरान। अब कोई उदाहरण बोलो जहां पर ये प्रसंग आया था तो और स्पष्ट होगा। द्वौ कारौ त्रयः काराः। कारौ कारः, हाँ कार शब्द। तो क्या था यहाँ, प्रश्न करो ना तेजस्विनी, बोलो क्या प्रश्न था, तुम लोगों ने आपस में सोचा होगा पहले। तो क्या प्रश्न है कार में, बोलो। रिदो क्री धातु आचार्य जी रिकारांत है। हाँ, क्री विक्षेपे। तो रिदोरप से यहाँ यहाँ भावित घय कर माइक वो जो है कैमरा बंद करके बोलोगे तो आवाज साफ आएगी। और यहाँ घय कर दिया है आचार्य जी। तो इसके आनंद को सीधा ये रच और रिदोरप, ये दोनों एक ही सूत्र जैसे लग रहे हैं। पहले तो रिदोरप मत बोला करो, रीदोरप बोला करो, रीदोरप। इसको ध्यान रखो, हमेशा अभ्यास बना लो। रीदोरप, रिदोरप बोलने से अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा प्रश्न ये उठ रहा है कि पुरस्ताद अपवाद का ही जब बनेगा ये अनंतरान विधीन, तो अनंतर विधि बनी एरच। हाँ। और उसके आगे जो विधि आ रही है वो बनेगी उत्तर, नोत्तरान। यहाँ तो निषेध किया गया है। तो फिर रीदोरप का अपवाद क्यों बनाइए, एरच का बनना चाहिए था। हाँ। तो उत्तर दे तेजस्विनी। आचार्य रच में वर्णांत कौन को कहा है? हाँ, तो ये वर्णांत आचार्य जी इन दोनों एरच और रिदोरप दोनों का एक ही सूत्र बना। पहले उत्तर सुन लो, माइक बंद करो तो स्पष्ट आएगी मेरी आवाज। माइक भी बंद करो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर जब कार में क्री विक्षेपे धातु से घय प्रत्यय किया गया, और आगे हम देखते हैं जो सामान्य सूत्र हैं रीकारांतों से प्रत्यय करने वाला, वो है रीदोरप, एरच नहीं है। तो कार शब्द में जो घय प्रत्यय किया गया है, इसकी दृष्टि में अनंतर विधि कौन सी हुई, रीदोरप, एरच नहीं। ये वर्णांत धातु यदि कोई है और वहां पर अपवाद रूप में घय प्रत्यय कहा गया पीछे, तो उसकी अनंतर विधि होगी एरच। अब वहीं पर कोई और वर्णांत धातुएं यदि लेकर के प्रत्यय किया जा रहा है, वो उत्तर विधि कहलाएगी। फिर धातु तो वर्णांत ही रखनी है ना हमें। तो यहाँ पर रिवर्णांत धातु के लिए अनंतर विधि कौन सी हुई, अनंतर विधि कौन सी हुई, रीदोरप, एरच नहीं। एरच तो वर्णांत धातु के लिए है। अब इसमें उत्तर विधि कौन सी कहलाएगी कि अन्य भी कोई आगे सूत्र जो आएंगे, तो वहां पर भी एक उदाहरण आया भी था पीछे, ऐसा जो बताया था मैंने, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा बताया था, कि अनंतर विधि को ही का ही अपवाद बना, वो उत्तर विधि का नहीं बना। तो जहां रीकारांत धातु में अब प्रत्यय कहा गया और मान लो कोई और सूत्र अपवाद का भी अपवाद वहां भी और आ रहा है, कोई रीदोरप का भी, तो उसका अपवाद फिर नहीं बनेगा। वो कौन सा उदाहरण था, मेरे ध्यान से उतर रहा है अभी। अच्छा जी, करणाधिकरणयोश्च से किए थे क्या? करणाधिकरणयोश्च तो फिर वो तो एक असरूप प्रत्यय हो गया है ना, ल्युट प्रत्यय करने के लिए स्वरूपता तो रहनी चाहिए। चलो इतना तो समझ में आया तुम्हारे कि अनंतर विधि हम जब देखेंगे तो वहां पर धातु का स्वरूप देखेंगे कैसा है। ये रिवर्णांत धातु की बात चल रही है, तो उसके लिए अनंतर विधि कहलाएगी रीदोरप। ये वर्णांत धातु चल रही है, उसके लिए अनंतर विधि कहलाएगी एरच। दोनों की अनंतर विधियां अलग अलग बनेंगी। अनंतर विधि का तात्पर्य प्रथम अपवाद, सीधा सा देख लो, यानी उत्सर्ग, अपवाद भी नहीं कहेंगे, उत्सर्ग।
अपवाद तो ये बनेंगे ना इधर वाले। तो इस तरह से जो अनंतर उत्सर्ग सूत्र है वो पकड़ना है हमें, जो सबसे प्रथम आ रहा है। तो रिवर्णांत के लिए सबसे प्रथम आया रिदोरव, एरच रिवर्णांत के लिए है ही नहीं, तो ये उत्तर है इसका। और कोई प्रश्न? चलो तो आगे देखते हैं। 38वां सूत्र, परावनुपात्यय इणः परौ सप्तम एक वचनांतम अनुपात्यये सप्तम एक वचनांतम इणः पंचम एक वचनांतम। अनुपात्यय ये शब्द कैसे बनेगा? तो यहां पर कोई इन्होंने चर्चा नहीं की है इस विषय में, नहीं कहीं वर्ग अन्य किसी ग्रंथ में खोला है इसको। तो यहां पर यदि विचार करके देखें तो पत धातु से ऋणी प्रत्यय करके अनुपातिन ये शब्द बना लो पहले। अन्य कोई प्रकार दिखता है तो वैसे देख लेंगे, लेकिन यही सरल लग रहा है। और अर्थ भी देखना है साथ में हमें, तो अनुपातिन का अर्थ हो जाता है क्रम से आगे आने वाला, ठीक है ना। पत माने गति अर्थ में है ना, पतली गतो, फिर पीछे पीछे चल रहा है कोई क्रम से, तो वो हो गया अनुपाती। ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, तो अनुपातिन क्रम से चलने वाला। और अनुपातिन शब्द का, क्योंकि यहां पर है अनुपात्यय, तो अब समास करेंगे हम अय शब्द के साथ में, और अय इन धातु से बनता है ये एरच। अय माने गति, तो क्रम से चलने वाला तो हो गया अनुपाती। अब उसकी गति, उसका आना, क्रम से आना, ये भी तो है ना, क्रम से आगे चलना, तो अनुपातिनः अयः षष्ठी समास कर दो तो बन जाएगा नहीं अनुपात्यय। उसका फिर सप्तमी में है ये अनुपात्यये। तो खोलना चाहिए इसको, इन्होंने नहीं खोला है कहीं पर भी। अर्थ तो ले लिया है कि क्रम प्राप्त से, लेकिन क्रम प्राप्त अर्थ अनुपात्य से निकला कैसे? तीसरे से अर्थ बन जाएगा कि परऊ परिपूर्वात इण धातु हो अनुपात्य अर्थे, अर्थात क्रम प्राप्त अनिपाते अर्थे, अनतिपाते अर्थे, यानी क्रम प्राप्त है और उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। अनतिपात का तात्पर्य उल्लंघन नहीं है, क्रम से हो रहा है। तो कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्ययो भवति। स्पष्ट है कि ये रच का ही अपवाद बनेगा ये। तो यहाँ पर क्रम से आगे आना, यानी जो क्रम से चल रहा है उसका आना, उसका गमन, तो वो क्या हो गया उसका गमन? तो हिंदी में बोल देते हैं, या संस्कृत का ही शब्द है वैसे तो यही जो बन रहा है, या हिंदी में कह देंगे, उर्दू में है वो वैसे बारी शब्द आता है ना, बारी, तेरी बारी मेरी बारी, वैसे बारी शब्द उसको भी कहते हैं बार अर्थ को, कि ये आदमी कितनी बार आया है। तो कितनी बारी आया है ऐसे भी कह देते हैं, कितनी बारी या कितनी बार। लेकिन ये क्या है बारी? ये उर्दू का जो शब्द है ये पर्याय अर्थ में आता है, तेरी बारी मेरी बारी। तो उसी का संस्कृत में बनाया गया है शब्द पर्यायः। तो पर्याय क्या हुआ? ये जो क्रम से चल रहा था, अनुपाती था, उसका गमन, उसका आना, उसका नंबर आ जाना, तो यह है पर्याय। तो यहां पर इण धातु से घय करके बन गया पर्याय, नहीं तो क्या बनता है? रस से पर्याय बनता है। अब यही पर्याय शब्द बना करके अगर कोई कहे इसका उदाहरण क्या है, तो देखो अगले सूत्र में, अगला सूत्र इसका उदाहरण बन गया। वहां देखो पर्याय शब्द बोल दिया पांडे ने, यहां बना लिया, वहां बोल दिया, उच्चारण कर दिया। तो अगला सूत्र आ गया विपयोः शेतेः पर्याये। अब ठीक उसी अर्थ में लिया है इन्होंने यहाँ पर्याय शब्द को, जो कि इस सूत्र से बनाया था अभी। क्योंकि यहां पर जो है तो पर्याय है, मम पर्याय है, पर्याय तो है, बारी तो है, लेकिन किस क्रिया की है ये स्पष्ट नहीं है।
किस बात का पर्याय है, कौन सा कार्य करने का। अगले सूत्र में उसमें क्रिया भी साथ में बता दी गई है, सोने की बारी। तो विपयो सप्तमी द्विवचनांतम, शेते पंचम्य क्वचनांतम, पर्याये सप्तम्य क्वचनांतम, नहीं शेते पंचम्य, हाँ पंचम्य क्वचनांतम। तो शी धातु का बना है, शेते जो है ये शी धातु से पहले क्या कर लेंगे, शेते कैसे बना, शेते का मूल शब्द क्या बनेगा। चलो ये पंचमी का एक वचन है, मूल क्या बना, खेती, खेती का नाम शेती, शेती बना ना, शेती, शेती। पंजाबी में बोलते हैं एक शब्द आता है छेती, सुना है कभी। छेती को बोलते हैं वहां पर जल्दी, छेती छेती करो, जल्दी जल्दी, वो नहीं है ये शेती। तो शेती कैसे बनेगा, अरे से प्रत्यय नहीं है क्या, है? लेकिन स्टिप तो जो है ङित है, सार धातु कमपित, ये गुण कैसे हो गया शी को। शींग सार धातु गुणा। हाँ सूत्र ही अलग है गुण करने वाला। तो गुण करके शेती, उसका शेते है ये। तो वी उप इत्येवं पूर्वात शी धातु हो पर्याये अर्थे गम्यमाने अकर्तरि कार के संज्ञायाम भावे च धय प्रत्ययो भवति। तो ये भी एरज का अपवाद बनेगा। तो यहां पर इन्होंने पर्याय अर्थ निकल रहा हो और धातु लेनी है हमें शी, और वी और उप ये दोनों लगा करके दो शब्द बन जाएंगे, विषायः और उपशायः। तो ये अर्थ स्पष्ट हो ही गया, अर्थ खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं पाणिनि ने अर्थ बोल दिया है कि पर्याय अर्थ है। तो क्रिया भी साथ में बोल दी गई है, तो सीधा सा अर्थ है कि सोने का पर्याय, सोने की बारी। जैसे रात्रि में कहीं पर कर्मचारी जो वॉचमैन वगैरह होते हैं ये ड्यूटी निभाते हैं अपनी 8-8 घंटे की, तो वहां पर उसका समय पूरा हो गया तो वो कहेगा देख अब मेरे सोने की बारी है, तेरी जगने की हो गई है। तो उपशायः विषायः। आगे हस्तादाने चेरस्ते ये, हस्तादाने सप्तम कुशनांतम, चेह पंचम कुशनांतम, अस्ते ये सप्तम कुशनांतम। अब यहां भी धातु वर्णांत है तो ये भी एरज का ही अपवाद बनेगा। यहां पर साथ में एक थोड़ा सा अर्थ बता दिया गया है कि हाथ से ग्रहण करना अर्थ होगा। तो हाथ से तो चोर भी ग्रहण करता है, चोरी करता है तो सामान हाथ से पकड़ता है वो। तो कहा नहीं, अस्ते ये चोरी अर्थ नहीं होना चाहिए। तो धातु इसमें ली गई ची। तो ची चे धातु हो हस्तादाने गम्यमाने, अस्तेय हस्तादाने गम्यमाने, चौर्य रहिते हस्तादाने गम्यमाने, कर्तृभिन्न कार्य संज्ञान विषय भावे च भय प्रत्ययो भवति। यहाँ साथ में ये भी देखते जाओ सब में कि व्युत्पत्ति जो हम कर रहे हैं शब्द की, क्योंकि अर्थ तो हम बोल रहे हैं बार बार कि कर्तृभिन्न कार्य संज्ञान विषय भावे च, तो ये तो बहुत व्यापक अर्थ हो गया। तो क्या हम कर्तृभिन्न कारक में व्युत्पत्ति कर रहे हैं किसी भी शब्द की जो बन रहे हैं यहाँ पर, अथवा भाव में कर रहे हैं, ये भी साथ में ध्यान रखते जाना। जैसे पीछे बनाया था विषायः उपशायः, तो भाव में करेंगे या किसी कारक में करेंगे, कर्ता से भिन्न, भाव में ही करेंगे। शयनम शायः हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। जब किसी वस्तु का नाम निकलता है ना, जैसे बारी या पर्याय, या कोई वस्तु थोड़ी है, ये क्रिया ही है एक प्रकार की। जहां पर कोई पदार्थ कोई वस्तु, पदार्थ शब्द भी थोड़ा व्यापक बन जाता है, पदार्थ भाव को भी कहते हैं, पद का अर्थ पदार्थ, लेकिन वस्तु कहने से थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। वस्तु क्या है, एक प्रकार से जैसे हम इंद्री किसी हाथ से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो विषय अनुभूत होते हैं उसे प्रायः कह देते हैं वस्तु। और ये बात पहले भी कही थी मैंने पीछे कि क्रिया ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं बनती है।
क्रिया दिखाई नहीं देती है, क्रिया का अनुमान होता है, अनुमान से ज्ञान होता है। और अनुमान किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन मन का है। वो बाह्य जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनका नहीं है, बाह्यकरण और अंतःकरण। तो वस्तु शब्द का व्यवहार यद्यपि हम शब्दार्थ करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, क्योंकि वस धातु का अर्थ हो गया वसना, रहना। तो वस्तु का रहना यानी कि अस्तित्व उसका विद्यमान है, तो वो तो फिर अन्य पदार्थ भी सारे हैं, क्रिया का जो अर्थ है वो भी है, वो भी रह ही रहा है। लेकिन यहाँ तात्पर्य है इंद्रिय ग्राह्य जो पदार्थ होता है वो वस्तु कहलाती है। तो वस्तु अर्थ ये निकल रहा है, तब हमें देखा जाएगा कि ये कौन से कारक में इसकी व्युत्पत्ति की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हस्त से ग्रहण करना, हस्तादान, हस्तेन आदानम हस्तादानम। अब जैसे ची धातु से बनाया है इन्होंने, प्र लगा करके है तो प्रचायः, तो ची धातु का अर्थ होता है चयन करना। अब चयन किस वस्तु का किया गया है तो उसका समास भी बाद में कर दिया है। जैसे पुष्पों का प्रचयन किया, पुष्पों को ग्रहण किया हाथ से, तो वहां पर ये प्रचाय शब्द हाथ से ग्रहण तो किया है, लेकिन चोरी नहीं की है, स्वामी की अनुमति से, कि स्वामी ने कहा फूल तोड़ लाओ। अब सेवक गया, हाथ से फूलों को तोड़ रहा है, इकट्ठा कर रहा है, प्रचयन कर रहा है उनका। पुष्प के साथ में षष्ठी समास कर देंगे बाद में, पुष्पाणाम प्रचयनम इति पुष्प प्रचायः। तो ये भी हमने भाव में ही किया ना, किसी कारक में नहीं किया है। ऐसे ही फलानाम प्रचयनम फल प्रचायः। भाव को खोलने के लिए हम दूसरा प्रत्यय लुट ले आते हैं प्रायः करके, क्योंकि लुट भी तो भाव में कहा गया है, इधर ये भी भाव में हो रहे हैं। हाँ, कर्तृ अगर किसी कारक में करेंगे तो फिर लुट का सहारा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लुट यदि कारक में करते भी हैं तो वहां 2 ही कारक प्रायः करके कहे हैं, करण और अधिकरण, करणाधिकरण योष्ट। ये थोड़ा सूत्रों का भी जो है ना एक विज्ञान समझना होगा, धीरे 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 ही बुद्धि में प्रवेश करेगा कि सूत्रों की लोकेशन कैसी है, कहाँ रखी है, किस क्रम से सूत्रों को रखा है पाणिनि ने, कौन से सामान्य हैं, कौन से विशेष हैं, कौन से उत्सर्ग हैं, कौन से अपवाद हैं। ये सारा बार 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 अभ्यास करके तभी हो पाता है, क्योंकि शब्द को जब खोलते हैं तो अन्य किसी प्रकार को अपनाते हैं। अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि प्रचाया है इति प्रचाया, ये क्या हो गया। तो पहले हम किसी और तरह से खोलेंगे उसको, लेकिन खोलेंगे तो भाव में ही। तो प्रकर्षण चयनम ऐसे कह दो, अलग अलग करना है और तो नहीं, तो प्रचयनम इति प्रचायः। अब वहां लुट भी ना मिलता हमें, घय करने जो है लुट प्रत्यय भी नहीं मिलता भाव में, तो क्या करते, तो क्या करते वाली कल्पना ही निरर्थक है जब लुट है विद्यमान तो। तो इस तरह से विग्रह कर लेते हैं। कारक में करेंगे तो फिर प्रचीयते या प्रचिन्वन्ति एनम, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के, प्रचीयते अनेन, प्रचिन्वन्ति अस्मै या अस्मात् अस्मिन्, ऐसे करके फिर अलग अलग प्रकार से विग्रह करते हैं। तो ये हो गया हस्तादाने चेरस्ते। अब कोई चोरी कर रहा है तो वहां पर नहीं होगा, वहां पर प्रचय ही बनेगा। फिर आगे अब ची धातु को ले जा रहे हैं, 2 और भी सूत्रों में है ये। तो अगला सूत्र थोड़ा प्रसिद्ध है, ये तो इतना प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ये तो केवल पुष्पों का या फलों का इत्यादि का जो प्रचयन है उसी में आएगा। आगे का सूत्र विशेष है, क्योंकि उसमें ची धातु के चकार को ककार भी किया गया है, इसलिए। तो निवास चिति शरीर उपसमाधानेषु आदेश्च कः। निवास चिति शरीरोपसमाधानेषु सप्तमी बहुवचनान्तम, आदेः षष्ठी एकवचनान्तम च व्यपदम कः प्रथम एकवचनान्तम। इसमें 4 अर्थ लिए गए हैं। ये पहला अर्थ है निवास, दूसरा अर्थ है चिति, और चिति में भी कर्म में हम 3 प्रत्यय करेंगे, जिसका चयन किया जाए उसे कहेंगे चिति। तो चयन
अग्नि का होता ही है, समुदाय इकट्ठी करके और अग्नि लगाते हैं उसमें। वेदी का भी चयन होता है, एक एक ईंट करके रखते हैं, वेदी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्नि अर्थ ही लेंगे। तो निवास हो गया, निवास तो रहने का स्थान होता है, निवसंति अस्मिन् इति निवासः, जहाँ रहते हैं उसको निवास कहते हैं, घर हो गया। अब देखो यहाँ भी हमने वस से घय प्रत्यय ही तो किया, तो घय प्रत्यय करने के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो हमारे पास में भावे है और दूसरा अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। ये तो एक ही प्रकार माना जाएगा दोनों सूत्रों को मिला करके। ये अलग बात है कि एक भाव मात्र में कर रहा है, एक कारकों में कर रहा है। तो कारकों में जब करते हैं तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम लगा देते हैं, कर्ता से भिन्न कारक में। दूसरा एक आगे भी सूत्र आएगा, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है वो भी, जो कि हलंत धातुओं से घय करता है। बताओ कौन सा है? छोटा ही सूत्र है, हलश्च। हलश्च में घय की अनुवृत्ति, वहां भी घय एक अलग से पढ़ा गया है, सूत्र आएगा इसी पाद में आगे चल करके। अवे त्रिस्त्रोर घय, यहां था पद रुज विष स्पृशो घय, फिर आगे श्री स्त्रे और भावे, वहां है अवे त्रिस्त्रोर घय, उसके आगे हलश्च। लेकिन वहां पर साथ में एक चीज और भी जुड़ी हुई है। एक तो संज्ञा शब्द आ रहा है पुंसी, और पुंसी भी आ रहा है पुंसी संज्ञायाम घह प्रायण। तो पुंसी संज्ञायाम और प्रायण, ये साथ में शब्द आगे आ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा आ रहा है इसमें करणाधिकरणयोश्च, देखो उसी के ऊपर होगा। तो करण और अधिकरण, जैसे हमने कहा कि निवसंति अस्मिन् इति निवासः, तो घर को बोलते हैं ना निवास, और ये भाव में तो नहीं किया है हमने। हाँ, भाव में भी चल जाएगा ये, जैसे आपका निवास इस समय कहाँ है, तो हम घर नहीं पूछ रहे। अब घर में पता है, मान लो कि व्यक्ति यहाँ का है, हमारे पड़ोस का है, लेकिन बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया, अचानक दिखाई दे गया, तो प्रश्न क्या किया हमने कि कहाँ निवास है इस समय? भाई जो आपका घर है वहां तो आप दिखाई दे नहीं रहे। तो अब जो वो निवास बता रहा है, ये भाववाचक शब्द में बोलेगा वो, या कि निवसंति अस्मिन् इति घर घर बताएगा? ये भाव में बन जाएगा। तो एक ही शब्द भाव में भी प्रयोग में आ गया और अधिकरण में भी प्रयोग में आ गया। तो ये प्रसंग के आधार पर होता है। तो वहां पर जो शब्द हलश्च सूत्र से बनाए जाते हैं, हलंत धातुओं से घय प्रत्यय करके, तो प्रायः करके वो संज्ञा में एक तो होते हैं किसी विशेष वस्तु को ही कहने वाले, और पुल्लिंग में भी चलते हैं वो, क्योंकि यहाँ के जो घयंत हैं ये नपुंसक लिंग में भी हो जाते हैं। जैसे एरज से हम भी धातु से घय प्रत्यय करेंगे तो क्या बनता है? भय शब्द, लेकिन भय सदा नपुंसक लिंग में आता है। भयम, भयम आता है ये। तो कहने का तात्पर्य, हम हलंत धातुओं से अकर्तरी चकार के संज्ञाएं और ये भावे, इनसे भी बना सकते हैं घय प्रत्यय करके, और हलश्च सूत्र भी आगे है अगर संज्ञा जैसा अर्थ निकल रहा है तो निवसंति अस्मिन् इति निवासः। तो ये तो हम यहाँ इससे भी कह सकते हैं अकर्तरी चकार के संज्ञाएं, क्योंकि निवास किसी वस्तु का वैसा नाम तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो फिर ये आगे शब्द आ ही रहा है। ये सूत्र बना रहा है निवासिति शरीर, ये निकाय बना रहा है, ये वास्तव में संज्ञा हो गई है अब देखा जाए तो। तो निवास हो गया, चिति हो गया, और तीसरा अर्थ लिया है इन्होंने शरीर। तो शरीर तो सभी जानते हैं। आचार्य जी, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम करणाधिकरणयोश्च, नहीं, उसका करणाधिकरणयोश्च अपवाद है? नहीं, अपवाद इसलिए नहीं है ना, क्योंकि करणाधिकरणयोश्च ल्यूट कर रहा है। अपवाद कहने पर भी वो फिर विकल्प का अपवाद बनेगा ना, तो विकल्प अपवाद पे हम अपवाद की श्रेणी में तो नहीं डालते हैं उसको, क्योंकि बाधा तो नहीं डाली ना उसने कि आप, वो कहेगा आप अपना प्रत्यय भी कर लो, मैं कोई रोक थोड़ी लगा रहा हूं, मैं अपना भी करूंगा, दोनों चलेंगे।
तभी तो हमने पीछे कहा था ना कि हम जब विग्रह किया था जैसे पुष्प प्रचायः का मैंने, कि प्रकर्षण चयनमिति प्रचायः, तो लुडंत कह करके हम व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं उसकी, तो इसका अर्थ है ल्युट भी हो जाएगा और घय भी हो जाएगा। समान रूप है तो बाधक बनेगा, लेकिन जहां जहां वास्तुरूप विधि नहीं होती है वहां पर विशेष प्रयास करके पाणिनि ने संकेत दे दिया है। वो समय समय पर आ ही जाते हैं ऐसे सूत्र जहां ज्ञापन आदि से पता लगता है। वस धातु का यही नी लगा करके ल्युट भी चलता है क्या, जिस वहाँ करणाधिकरण अधिकरण है? हाँ, अधिकरण में कर तो लेंगे, लेकिन वहां पर संज्ञा भी है। अगर बहुत ही योग रूढ़ हो गया है शब्द तो ठीक है, लेकिन निवास का जैसे मैंने कहा था कि हम भाव में भी तो प्रयोग कर लेते हैं इसका, तो एकदम तो निवास नहीं, संज्ञा नहीं बनेगा। जैसे निकाय को हम जो है भाव में नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि शरीर निवास अर्थ में जब ये स्पष्ट हो गया, निकाय शब्द बनाया जा रहा है, तो फिर निश्चित रूप से चयन करना क्या भाववाचक शब्द बन जाएगा? अब ये निकाय अब नहीं बनेगा। लेकिन निवास भाव में भी प्रयोग में आ रहा है व्यवहार में, और घर अर्थ में भी प्रयोग में आ रहा है, तो फिर हम इसी से कर लेंगे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। तो निवास चिति शरीर, तो शरीर का मैंने कहा कि किसको कहते हैं, तो श्री हिंसायाम धातु से बनाते हैं शरीर शब्द, मृणादि कोश में बना हुआ होगा। तो वहां पर शीर्यते, जिसका विनाश होता है, जिसकी हिंसा होती है, जो नष्ट होता है, उसको बोलते हैं शरीर। तो शरीर अर्थ में बन जाएगा यहाँ पर। और चौथा है अर्थ उपसमाधान। तो समाधान समाधान तो हम बहुत प्रयोग करते हैं, कोई शंका है उसका समाधान, लेकिन शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक रूप से चारों ओर से ग्रहण करना, धारण करना, यही तो है उपसमाधान। भाई जो शंका हुई, उत्तर हमारे सामने आया, तो उस अर्थ को हमने अच्छी प्रकार से पूर्ण विचार करके चारों ओर से अपने मन में, अपनी बुद्धि में उसको धारण कर लिया, हो गया समाधान। अब उसमें उप और लगा दिया, तो अब यहाँ पर उपसमाधान, तो उपसमाधान का यहाँ तात्पर्य है, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसके आधार पर, क्योंकि ये सूत्र संज्ञा में ही तो बना रहा है एक प्रकार के सारे शब्द, तो यहाँ उपसमाधान का अर्थ होगा इकट्ठा करना, समीप में अच्छी प्रकार से चारों ओर से ग्रहण करना, धारण करना, उपसमाधान। अच्छा जी, यहाँ संज्ञा विषय क्यों आ रहा है ये संज्ञा कहा नहीं गया है, लेकिन जब अर्थ बता दिए गए ना कि इन इन अर्थों में, इन इन अर्थों में ये सूत्र प्रत्यय करेगा, तो उन उन अर्थों में ये संज्ञा ही तो हो गई। अब ये सारी ये संज्ञा ही बन गई, अर्थ बता दिए ना, अर्थ का बताना ही संज्ञा का कहना हो गया। संज्ञायाम शब्द अलग से नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ ही बोल दिए सारे। और अर्थ ऐसे हैं जो सब वस्तुएं हैं। वस्तु मैंने बताई दिया अभी क्या है, इंद्रिय ग्राह्य विषय होते हैं, वस्तु कहलाते हैं। तो निवास चिति शरीर उपसमाधान इत्येतेष्वर्थेषु चे धातोर घय प्रत्ययो भवति। आदेश च कः धातो आदेः चकारस्य ककारादेशो भवति अकर्तृचकार के संज्ञायाम विषये भावे च। ये साथ में बोल दिया जाता है, लेकिन बोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम सर्वत्र इसको घटाते ही रहेंगे। ठीक है, घट रहा है तो घटाएंगे, नहीं है घट रहा है तो नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पर पहला अर्थ है निवास, तो नी उपसर्ग पूर्वक ची धातु से करेंगे। उपसर्ग का नाम नहीं लिया है सूत्र में कहीं पर भी, लेकिन शब्द जो प्रयोग में आ रहा है उसी के आधार पर हम उसकी संरचना करेंगे। तो ची धातु से बना चाय, च को इसने ककार भी कर दिया साथ में, तो निकाय बन गया, और स्पष्ट अर्थ भी बता दिया कि निवास अर्थ है। तो इस तरह से एषः अस्य निकायः, यह इसका घर है, अर्थात निवास का स्थान है। ऐसे ही चिति अर्थ में, तो चिति का मैंने कहा था जिसका चयन किया जाए, तो शब्द यहाँ पर आ उपसर्ग लगा करके बनाया गया है, तो आकाय। अब आकाय का अर्थ यहाँ जो लिया गया है
ये लिया गया है श्मशान में, जहाँ शवों का दहन क्रिया होती है जहाँ पर, तो श्मशान में जो अग्नि होती है उस अग्नि का जो चयन करते हैं, बड़ी बड़ी समिधाएं लकड़ियां लगा करके फिर अग्नि का उसमें आधान किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया कहलाएगी अग्नि का चयन। तो जो चुना जाए चिति, तो क्या चुना जा रहा है? अग्नि। अब इसकी विपत्ति यहां पर कैसे करेंगे आकाय की? तो आसमंतात चीयते अस्मिन क्या शवः, ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं, कहीं बताया नहीं गया है ऐसी विपत्ति। अर्थात जहां शवों का चयन किया जाता है वो क्या है? श्मशान की अग्नि। वहां शव रखे जाते हैं, तो उस अग्नि का नाम हो गया आकाय। तो वाक्य दिया इन्होंने, कहीं पर आया होगा आकायम अग्निम चिन्वीत। अंत्येष्टि क्रिया करते समय वहां कहा जा रहा है लोगों से कि आप श्मशान घाट में तो आ गए हो, अब यहाँ पर अग्नि का चयन करो। आकायम अग्निम विशेषण बन गया अब ये अग्नि का। कौन सी अग्नि का चयन करना है? आकायम, श्मशान की अग्नि, जिसमें शवों को रखा जाता है, उसका चयन करो, चयन किया जाए। शरीर अर्थ में ये प्रसिद्ध शब्द हो ही चुका है, उसी कारण से ये सूत्र भी प्रसिद्ध है, क्योंकि काय शब्द बहुत प्रसिद्ध है। मंत्र में भी है, उसमें यजुर्वेद में 40वें अध्याय में सपरिगात शुक्रम अकायम। तो देखो यहीं दिया अकायम ब्रह्म, वहीं से उठा लिया है। ब्रह्म कैसा है? अकायम। तो अकायम में नए समास बाद में कर लेंगे, हमें तो क्या बनाना है? काय। ची धातु से चाय, च को का कर दो, काय बन गया। अब क्योंकि ब्रह्म नपुंसकलिंग का शब्द है, फिर इधर नए समास करेंगे। कैसा? बहुव्रीहि। न विद्यते कायम क्या? कायम कायो यस्य, जिसका काय, जिसका शरीर नहीं होता। तो विशेषण बन गया है, तो नपुंसकलिंग में आएगा अकायम ब्रह्म। ब्रह्म काय रहित है। संस्कृत में इसको, हिंदी में काया काया कह के भी बहुत बोल देते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग कर लेते हैं काया, लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग नहीं आएगा, पुल्लिंग ही रहता है काय शब्द। अकायम ब्रह्म। उपसमाधान कहा था मैंने कि इकट्ठा करना, ढेर लगाना, तो वहां पर शब्द बनाया है इन्होंने निकाय। तो निकाय में किसका निकाय है, किसको इकट्ठा किया गया है, किसका ढेर लगाया गया है? तो फल शब्द के साथ में समास कर दिया है। तो फलानाम निकायः, फल निकायः, ये फलों का ढेर है। कैसा है? महान, बहुत बड़ा है, बहुत अधिक बड़ा फलों का ढेर लग गया, तो महान फल निकायः, इस तरह से। आगे संघे चानौत्तराधर्ये, संघे सप्तम्ये कुशनान्तम च व्यपदम अनौत्तराधर्ये सप्तम्ये कुशनान्तम। अनौत्तराधर्ये, इसमें दो शब्द हैं, उत्तर और अधर। तो ये सर्वनाम शब्द हैं, उत्तरे च अधरे च। इति उत्तराधराः, द्वंद्व करके। अब भाव अर्थ में फिर शय प्रत्यय ले आएंगे, तेषाम भावः, यानी कि उत्तराधराणाम भावः, इति औत्तराधर्यम, आदि इसको वृद्धि हो गई है। अब उसके साथ में फिर नए समास करेंगे बाद में कि न औत्तराधर्यम अनौत्तराधर्यम। तो ये हो गया अर्थ। साथ में एक और शब्द बताया है इन्होंने, संघ। संघ कहते हैं समूह के लिए, और यहां समूह भी सबका नहीं, प्राणियों का समूह लिया जाएगा। और प्राणियों का समूह कैसा हो? कि अनौत्तराधर्य हो। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक प्राणी, जैसे देखा होगा कि बहुत से छोटे छोटे प्राणी एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ जाते हैं सब। कुत्ते के पिल्ले ले लो, जो होते हैं छोटे छोटे, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ जाएंगे। या सुअर के बच्चे ले लो, जब इकट्ठे बैठते हैं तो एक ऊपर एक चढ़ के बैठ जाते हैं। ऐसा संघ नहीं है, उत्तर अधर वाला संघ नहीं,
ठीक है ना। तो यहाँ एक समुदाय विशेष बन जाता है। संघ का अर्थ यहाँ पर समुदाय, इसलिए अनुत्तराधर्य शब्द बोलना पड़ा है इन्होंने कि अनुत्तराधर्य संघे वाच्ये चे धातुर घय प्रत्यय भवति। चकार से ककार है, वो नियम वही चलता आएगा पीछे का। अब जैसे बहुत सारे भिक्षुक हैं तो पूरा एक समूह बन गया ना उनका, तो निकाय शब्द बना दिया उन्होंने समूह अर्थ में, संघ अर्थ में। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि एक चढ़ के बैठ गए हैं, संख्या अधिक है उनकी, चढ़ा कोई किसी के ऊपर नहीं है। तो भिक्षुकाणाम निकायः, भिक्षुक निकायः। ब्राह्मणों का समूह है, ब्राह्मण निकायः। वैयाकरणों का समूह है तो वैयाकरण निकायः। ये हो गया संघ। षष्ठी समास कर देंगे बाद में, क्योंकि अन्य यदि किसी का संघ है, प्राणियों का यदि नहीं है, जैसे मैंने कहा ना संघ का अर्थ यहाँ पर प्राणियों का समुदाय लेंगे। एक शब्द सुना होगा तुम लोगों ने, प्रमाण समुच्चय, प्रमाणों का समूह। तो वहां पर देखो समुच्चय शब्द है, हैं? समुत्काय नहीं है, समुत काय बनेगा ना फिर, अगर ये सूत्र लगा दें तो समुच्चय, वहां पर ए रस लग जाएगा। संघ तो है वहां पर, बहुत सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए, लेकिन वो संघ, क्योंकि ये जो प्राणियों का संघ है, ये अर्थ कैसे निकला प्राणियों का, ये अनुत्तराधर्य कहने से निकला है। भाई ऊपर नीचे अगर कोई चढ़ेगा किसी के ऊपर तो प्रमाण तो चढ़ नहीं जाएंगे, वो प्राणी ही होते हैं ऐसे, इसलिए प्राणी अर्थ निकल आता है संघ का यहाँ पर, प्राणियों का समुदाय। आचार्य अब व्याकरण ऊपर नीचे कैसे चढ़ेगा? अभी तो मैंने कहा ना कि व्याकरण नहीं वैयाकरण है ये। वैयाकरण, वैयाकरण निकाय है, व्याकरण निकाय कहाँ है? वैयाकरण तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, क्यों नहीं चढ़ जाएंगे? कंधे पे चढ़ जाओ किसी के, तो हम वहां पर निकाय शब्द नहीं बोलेंगे, अनुत्तराधर्य संघ होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे होगा तो वहां पर फिर, जैसे सुअर का मैंने कहा था कि सुअर के बच्चे या सुअर आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े आते हैं, ठंड पड़ती है, देखा नहीं बंदर कैसे बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर चिपट करके और चढ़ करके, बच्चे छोटे छोटे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वहां पर फिर सूकर निचयः बनेगा, सूकर निकायः नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। आगे है कर्म व्यतिहारे णच स्त्रियाम। कर्म व्यतिहारे सप्तमे वचनांतम, णच प्रथमे वचनांतम, स्त्रियाम सप्तमे वचनांतम। कर्म व्यतिहार शब्द पीछे भी आ चुका है, तो वहां पर कर्म का अर्थ लिया गया था क्रिया, वो नहीं है कर्तुरीषितम कर्म, कारक नहीं, कर्म का अर्थ क्रिया। तो क्रियायाः व्यतिहारः यानी कर्मणः व्यतिहारः कर्म व्यतिहारः। अब यहाँ पर प्रत्यय बदल रहा है, ठीक है ना, घय प्रत्यय चल रहा था, यहाँ पर अब प्रत्यय बदल रहे हैं, तो णच प्रत्यय आ चुका है अब। तो कर्म व्यतिहारे गम्य माने, साथ में स्त्रीलिंग भी बोलना पड़ेगा, तो स्त्रियायाम अभिधेयायाम धातोः णच प्रत्ययो भवति कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषये भावे च। तो यहाँ पर णच प्रत्यय जो कहा जा रहा है वो धातु का नाम नहीं लिया गया है, तो सभी धातुएं आ जाएंगी सामान्य रूप से, किसी भी धातु से ले सकते हैं। लेकिन जो शर्तें लगाई हैं इन्होंने, कर्म व्यतिहार होना चाहिए, स्त्रीलिंग भी होना चाहिए, तो ये शर्तें लगा करके सूत्र बन जाता है फिर ये सामान्य सूत्र, यानी कि ज़्यादा व्यापक नहीं है ये। तो ऐसे कुछ शब्द प्रयोग में आते हैं व्यवहार में जो स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं, और वहाँ पर णच प्रत्यय करके बनाएंगे, साथ में कर्म व्यतिहार अर्थ भी होगा। तो जैसे इन्होंने पहला शब्द लिया है व्यावक्रोशी, तो वी अव और धातु रहेगी कृष, तो कृष धातु से पहले हम वी अव तो बाद में लगा लेंगे, कृष धातु से पहले णच प्रत्यय करके
और क्रोश शब्द बन जाएगा, णच का अ बचेगा, वृद्धि तो हो नहीं पाएगी। अब वी और अब के साथ में समास कर देंगे फिर कुगति प्रादेय से, ठीक है ना। जहां पर पाणिनि, ये कल भी मैंने बताया था कि जहां पर पाणिनि सूत्र में उपसर्ग का ग्रहण कर देते हैं वहां पर हमें कुगति प्रादेय की आवश्यकता नहीं है लगाने की। उपसर्ग साथ में बोलते हुए धातु से प्रत्यय करेंगे, और जहां पर धातु मात्र ही ली जाती है, उपसर्ग नहीं लिया जाता है, वहां पहले हम वो शब्द बना लेते हैं, फिर कुगति प्रादेय से जोड़ देते हैं प्रादियों को। तो शब्द बन गया अब वी और लगा करके व्यवव, नहीं व्यव क्रोश, वी अव व्यव कोश क्रोश। अब क्योंकि ये णच प्रत्यांत है, साथ में सूत्रकार ने शर्त लगाई थी स्त्रीलिंग में भी आपको बोलना है, तो स्त्रीलिंग में बोलना है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अण्यंत प्रातिपदिक से कोई विशेष प्रत्यय तो नहीं कहा गया है। तो विशेष प्रत्यय, इसी प्रत्यय को लेकर के एक विशेष सूत्र बनाया है पाणिनि ने 5वें अध्याय में। देखो बिल्कुल ऐसा ही है, अणचः स्त्रियाम अय, इसी सूत्र से जुड़ा हुआ है बिल्कुल वो, क्योंकि स्त्रीलिंग में अणच प्रत्यय करने वाला यही तो सूत्र मिलेगा हमें। तो इस सूत्र से जो अणच प्रत्यय किया गया है, ऐसे णजंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में अय प्रत्यय और जोड़ना पड़ेगा, अय प्रत्यय और जोड़ना पड़ेगा। जैसे वहां देखा होगा कि एक जो द्वित धातुएं होती हैं, तो द्वितः क्त्री हम सूत्र लगाते हैं प्राय करके भाव में, लेकिन क्त्री प्रत्यय लगा करके हमें यहीं चैन से नहीं बैठ जाना है, हमें तुरंत भागना पड़ेगा। क्त्रेर मम नित्यम, तो है जुड़ा हुआ नहीं बिल्कुल। तो कुछ संरचना सूत्रों की ऐसी है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं पूरे। अब णचः स्त्रियां में जब तक ये णच प्रत्यय न कर लें हम, तब तक नहीं लग सकता, वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो उसे अय प्रत्यय करके अब अंतर क्या आ जाएगा, ये पीछे लगा देंगे तो उधर व्यव क्रोश तो ज्यों का त्यों रहा, लेकिन अय क्योंकि तद्धित प्रकरण में आ गया है अब ये, तो तद्धिते शोचाम आदेह ये और लग गया। यद्यपि तद्धिते शोचाम आदेह का अपवाद भी प्रारंभ हो जाता है वहां से, न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वतुताभ्याम ऐच, कि यकार और वकार के आगे जो अच आता है, अचाम आदेह आदि अच, जैसे यहाँ पर व्यव क्रोश, तो आदि अच किसके आगे आ रहा है, यकार के। तो यकार के आगे अच आता है तो उसको वृद्धि न होकर के यकार के आगे आई जुड़ जाता है, ठीक है ना। न यवाभ्याम पदांताभ्याम, पदांत यकार वकार से उत्तर ऐच नहीं, हाँ यथासंख्य होगा, यवाभ्याम, न यवाभ्याम यकार और वकार ये क्रम से आ रहे हैं, और आगे है ऐच, ऐच में दो वर्ण हैं ऐ और औ। तो इधर पहला क्या है, यकार, फिर वकार, तो ऐ और औ। अब यहां पर यदि उसको लगाएं, अर्थात तैत्युष्टामादेय की वृद्धि को रोक करके और न यवाभ्याम सूत्र से ऐच आगम करें, तो कौन सा आगम होगा, नहीं आया समझ में। देखो व्यव है, तो व्यव में वी और अब इसको किया गया यणादेश ई को, तो वी में जो ई है इसको हो गया यकार, तो वकार यकार ये है हमारे पास में अब, ठीक है ना। वी और अब में वी में जो ई है उसको हो गया यकार, और उसके आगे जो अच आ रहा है वो अब का अ है, यही तो हुआ आदि अच पूरे शब्द में, इसको वृद्धि प्राप्त हुई तैत्युष्यामादेय से। लेकिन सूत्र ने क्या कहा कि यदि पदांत यकार वकार है, तो पदांत में कौन है यहाँ पर, यकार है या वकार है, वकार। बोलो जरा, क्या लिखेंगे पहले, वकार लिखेंगे यकार लिखेंगे व्यव में,
वकार अच से पूर्व देखना है, अच से पूर्व कौन सा? यकार है ना, तो यकार है तो उससे पूर्व ऐ जुड़ेगा। पूर्ववतु ताभ्याम ऐच, तो यकार से पूर्व ऐ आएगा, वकार से पूर्व औ आता है। जैसे स्वर में क्या बनेगा? सौवर, प्रत्यय, उसका पुस्तक का नाम है नहीं वेदांग प्रकाश में, सौवरः, स्वर से बना ना, सौवर। तो यहां पर होना चाहिए वैयाक्रोशः, या से पहले, यकार से पहले ऐ, तो वहां पे ऐ की मात्रा लग जाएगी। नहीं, वैयाक्रोश नहीं, वैयव क्रोशः। तो यहां पर भी देखो एक सूत्र है निषेध करने वाला, न एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वतु ताभ्याम ऐच द्वारादीनाम च न्यग्रोधस्य च केवलस्य, फिर चल पड़ा निषेध, न कर्म व्यतिहारे, कि कर्म व्यतिहार में आपने बनाया है और वहां पर पदांत यकार वकार आ रहा है, तो फिर ये न एवाभ्याम सूत्र नहीं लगता। ठीक है, फिर तैतेश सामादे लग गया। तो इस तरह से व्यावक्रोश रहा ये। अब व्यावक्रोश, क्योंकि हमने अणचः स्त्रियां में से अय प्रत्यांत बना लिया है ये, लेकिन स्त्रीलिंग धर्म तो अभी रहेगा ना इसमें, तो स्त्रीलिंग में बोलना है हमें, तो फिर एक सूत्र बैठा हुआ है स्त्रीलिंग में प्रत्यय करने के लिए अयंतों से, ढाणे, उससे फिर नीप करना पड़ेगा। नीप करके फिर यस्य तीचा लगा करके व्यावक्रोशी। अब ये मत समझ लेना कि व्यावक्रोशी ये इन्नंत है और हमने शौच से दीर्घ करके बना लिया है, ऐसा मत कर देना। ये निबंत है, नियंत, नदी के समान रूप चलेंगे। अब रूप इसलिए नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये भाव में है, भाव में तो एक ही वचन होता है प्राय करके। तो व्यावक्रोशी। अब रहा कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो क्योंकि कर्म व्यतिहार बोला था पाणिनि ने, तो कर्म व्यतिहार बोला है, तो कृष धातु का अर्थ क्या होता है? आह्वाने रोदने च, भाई आपस में जो है शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, चीख रहे हैं, आह्वान रोदन जो भी कुछ है सारी प्रक्रियाएं करते हुए, फिर तात्पर्य हो जाएगा कि आपस में चीख पुकार मचाना, चीखना, चिल्लाना, इस क्रिया को बोलेंगे व्यावक्रोशी। ऐसे ही लिख धातु से करेंगे, तो यहां भी वी और अब लगा करके व्यावलेखी। तो यहां पर भी कर्म व्यतिहार है, आपस में एक दूसरे का सब मिल करके लिखना। इसमें ऐसा नहीं कि मैं अपना ही लिखूंगा, दूसरे का भी लिख सकता हूँ, मेरा कोई और लिख सकता है, सब मिल करके आपस में लिख रहे हैं। व्यावहासी, आपस में मिलकर हंस रहे हैं, कोई किसी की बात पे हंस रहा है, कोई ऐसा नहीं दूसरे की, अच्छा दूसरे की हंसी हंस रहा है या अपनी हंसी हंस रहा है। यहाँ कर्म व्यतिहार कैसे है? हंस तो खुद रहा है वो, लेकिन कारण कौन बन रहा है उसमें? दूसरा हंसा रहा है ना, वो हंसी आई कहाँ से? तो व्यावहासी। तो ऐसे शब्द इससे बनते हैं, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में प्रयोग में आते हैं। तो नी बनते हैं ये सब नियंत। आगे देखो, अभिविधौ भाव इनुण, फिर बदल गया प्रत्यय, घय तो हटी गया था, पहले अणच आया, फिर इनुण। तो अभिविधौ सप्तम में क्वचनांतम, भावे सप्तम में क्वचनांतम, इनुण प्रथम क्वचनांतम। अभिविधि का अर्थ हम जान चुके हैं पहले भी, व्याप्ति को बोलते ही हैं। तो और भाव यहां पर फिर कहा गया, ये बड़ी विचित्र बात है। क्या भावे का अधिकार अटक गया था कहीं पर? कोई बैरिकेड लग गया था उसके आगे? रुकावट तो नहीं आनी चाहिए थी। फिर भी भावे को दोबारा कहा है। तो अब क्या, जो मैंने कहा था कि पाणिनि जब कोई विशेष प्रयास करते हैं कहीं पर, तो फिर अर्थ भी कुछ विशेष निकलना चाहिए, उसे तात्पर्य, ज्ञापन, कुछ भी कह लो। तो यहाँ ये तात्पर्य है उनका, पाणिनि का, कि ठीक है भाव आने पर भी मैं दोबारा जो भाव कह रहा हूँ, तो उससे अब ये इस प्रकार से अर्थ ले लेना कि यहाँ पर वासरूप विधि मत लगाना। अर्थात यदि असरूप प्रत्यय है वो भी नित्य ही बाधक बनेगा। तो इनुण प्रत्यय घय का
या ल्युट का, किसी का भी ले लो, असरूप बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा। सामान्य रूप से तो घय प्रत्यय कहा गया, ठीक है ना। धातु कौन सी आ रही है यहाँ पर? कोई भी नहीं, धातु तो कोई भी हो सकती है। तो इस तरह से वासुरु विधि को हटाने के लिए दोबारा भाव बोल दिया है। इस तरह से अब ये इनुण प्रत्यय ही होना है यहाँ, इस अर्थ को कहने के लिए, अभिविधि अर्थ को कहने के लिए। तो अर्थ हो जाएगा कि अभिविधौ अर्थात अभिव्याप्तौ गम्यमानायाम भावे धातु इनुण प्रत्ययो भवति। अभिव्याप्ति यदि कहीं पर अर्थ निकल रहा है, चारों ओर से जो होता है ना अभिव्याप्ति अभिविधि, तो उसको बोल देते हैं। इसीलिए सम उपसर्ग लगा करके फिर प्रयोग कर लेते हैं, उससे और अच्छा अर्थ निकल आता है अच्छी प्रकार से, चारों ओर से असमन्तात। तो यहाँ पर जैसे शब्द इन्होंने बनाया है सांकूटिनम, तो धातु ली गई है इसमें कूट। कूट धातु आती है जलाने अर्थ में, कूट दाहे, ठीक है ना। कूट दाहे धातु से इन्होंने प्रत्यय किया, तो इन्होंने प्रत्यय करके हम गुण तो कर नहीं पाएंगे, ना वृद्धि कर पाएंगे, शब्द क्या बनेगा? कूटिन। अब कूटिन के बाद में फिर हम उपसर्ग भी नहीं कहा जाएगा, प्रादि यानी कि सम ला करके कुगति प्रादे से जोड़ देंगे उसको। तो शब्द हमारे पास में आ गया संकुटिन। अब संकुटिन शब्द कैसा है? ये इनुण प्रत्यांत। तो जैसे पीछे मैंने कहा था कि णच प्रत्यांतों के लिए पाणिनि ने दूसरा सूत्र बनाया, णचः स्त्रिया में, इसी प्रकार से इनुण प्रत्यांतों के लिए सूत्र बनाया अणिनुणः। अणिनुणः, अण इनुणः। याद आ रहा है? कहीं पर है पाणिनि के किसी ग्रंथ में? है। पाठ करते रहा करो सूत्रों का। अण इनुणः, ये वहीं पर है, अण इनुणः के आगे ही तो है णचः स्त्रिया में। तो ये भी एक कैटेगरी है ना सूत्रों की, कि ऐसे सूत्र जो किसी और से जुड़े हुए हैं। तो पास पास में पढ़ दिया ना दोनों इन्होंने। भाई इन्होंने भी णचः स्त्रिया में भी जुड़ा हुआ है किसी से, और अणिनुणः भी जुड़ा हुआ है किसी से। इधर भी देखो दोनों पास पास में ही है नहीं है? णच वाला और इनुण वाला, वहां भी दोनों पास पास में रखे हैं, उसे याद भी रहेगा। तो फिर इनुण करके अण अवश्य करना पड़ेगा, जैसे णच करके आय अवश्य करना था, लेकिन वो स्त्रीलिंग में था, ये स्त्रीलिंग में नहीं, इतना अंतर है बस। तो अब अण कर लो, तो समकूटिन से अण करके क्या स्थिति बनेगी? फिर आदि यच को वृद्धि करेंगे ना आप। सांकूटिन और अण का अ है, अब यहां भसंज्ञा भी होगी, ठीक है ना। भसंज्ञा तो वहां भी हुई थी, णच करके जब अय किया था तो भसंज्ञा तो वहां भी होती है, से पीछे लगाया था नहीं, रोष में जो णच का आकार है उसको हटाया गया था और अय का आकार जोड़ दिया था। यहां पर भी भसंज्ञा होगी, लेकिन भसंज्ञा का परिणाम क्या निकलेगा? तो भसंज्ञा का परिणाम, जहां ये टी भाग के लोप की बात आती है, टेह सूत्र जहां आता है, उसके आगे क्या है सूत्र? तद्धित प्रत्यय यदि आगे आता है तो भसंज्ञा होने पर न माने नकारांत, भसंज्ञक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है। तो इन भाग का लोप प्राप्त हो रहा है कि नहीं अब? और इन भाग का लोप करके हम बना लेंगे सांकुटिनम। लगा लो सारा जोर। इसका तात्पर्य है रोकना पड़ेगा। तो भसंज्ञा में जो भसंज्ञा के कार्य होते हैं उनको रोकने के लिए वहां एक प्रकरण प्रारंभ होता है। कहां से? प्रकृत्यई काच, यहां से प्रकृत्या एकाच। तो ये तो एक अच वालों को करता है, प्रकृति भाव से रखता है। अब इसके आगे बोलो। इनण्यनपत्ये, यही सूत्र है, इनण्यनपत्ये। तो इन अणि अनपत्ये, इन्नंत 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 शब्द प्रकृति भाव से रहेगा। कब रहेगा? कि अण प्रत्यय परे रहते, लेकिन अण प्रत्यय वो तस्यापत्यम से या अन्य किसी सूत्र से अपत्य अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अण प्रत्यय क्या अणिनुणः सूत्र से अपत्य अर्थ में किया था? नहीं,
तो इसलिए इस इनण्यनपत्य सूत्र से प्रकृति भाव हो गया, टी भाग का लोप नहीं हुआ। तो बन गया सांकुटिन, आदि बुद्धि कर लो, बस बन गया शब्द सांकुटिन। वहाँ फिर कौन से अर्थ अण, वहाँ अणिनुणः से कौन से अर्थ में किए थे? बस सामान्य अर्थ ही है कि इनुणंत से अण प्रत्यय होता है स्वार्थ में ही, उसको स्वार्थ बोलते हैं जब कोई अर्थ नहीं बताया जाता है। तो इनकी जिस अर्थ में आपने इनुण किया है अर्थ वही रहेगा, कौन सा? अभिविधि। वहां पर आपको अण अवश्य करना है, अब आप इनुणंत का प्रयोग नहीं कर सकते, तो स्वार्थ में बोलते हैं उसको। तो अभिविधि अर्थ कह करके फिर क्या अर्थ होगा? कूटदाहे है ना, तो चारों ओर से जलाना, सांकुटिनम। और क्या है? सांराविणम, तो रु धातु शब्द अर्थ में आती है। तो चारों ओर से शब्द होना, बनाएंगे ऐसे ही सारा जैसे सांकुटिनम बनाया है। इतना अंतर है कि वहां रु धातु में वृद्धि हो जाएगी, रऊ आव आदेश हो जाएगा। कूट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, न गुण हुआ था न वृद्धि हुई थी। और नकार को नकार भी कर लेंगे, तो सान राविणम। तो ये सामान्य सूत्र ही है, कोई ज्यादा कार्य नहीं है इसका। चलो बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ